खबर चूरू के तारानगर से। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जारी है, अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस स्थिति में राजस्थान के भी काफी संख्या में लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं। वहीं राजस्थान के चूरू से भी कई युवक युवतियां यूक्रेन में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। युद्ध के हालात को देखते हुए वहां फंसे हुए बच्चों सहित उनके माता पिता की भी नींद उड़ी हुई है। वहीं भारत सरकार के प्रयासों से यूक्रेन से बच्चों की भारत वापसी जारी है। इसी क्रम में यूक्रेन से 2 बच्चे आज चूरू के तारानगर में पहुंचे। अपने घर पहुंचकर जहां बच्चों ने चैन की सांस ली, वहीं अपने बच्चों को देखकर माता पिता, परिवार व परिजनों के चेहरे खुशी से खिल उठे। तारानगर के डॉक्टर दुलाराम सागर, जो पशुपालन विभाग में सेवानिवृत्त उप निदेशक रहे हैं, के बेटे नवीन व बेटी रुचि यूक्रेन के इवानो यूनिवर्सिटी से MBBS की पढ़ाई कर रहे थे। यूक्रेन से लौटे नवीन संगर ने बताया कि यह हालात अचानक से बने हैं और अचानक बमबारी शुरू हो गई। इन हालातों के बारे में हमें भी जानकारी नहीं थी। हमें इतना ही बताया गया था ब्रेकिंग में कि हालात नॉर्मल है। अचानक हालात बिगड़ गए और हम बहुत चिंतित महसूस कर रहे थे। अचानक ही हमें एम्बेसी के निर्देशानुसार वहां से निकलना पड़ा और हम रोमानिया बॉर्डर पहुँचे, जहाँ से एयर इंडिया की फ्लाइट से हमें भारत पहुँचाया गया। नवीन ने बताया, युद्ध की स्थिति में सैनिक और बच्चों की मनोस्थिति में बहुत अंतर होता है। सैनिक प्रिपेयर होता है, जबकि बच्चा बहुत भयभीत महसूस कर रहा है। बम बहुत नजदीक गिर रहे थे तो हमें भी बहुत चिंता हो रही थी। वापस लौटने की स्थिति पर नवीन ने बताया कि उन्हें भारत पर पूरा विश्वास था। भारत सरकार के बैकग्राउंड के बारे में हमें मालूम था। पहले भी हमने भारत सरकार के प्रयासों को देखा है, उनका इतिहास देखा है। स्वदेश पहुंचने के बारे में नवीन ने भारत सरकार, एम्बेसी अधिकारी और मीडिया को धन्यवाद दिया। उनके प्रयासों से ही वह अपने आप को भारत लौटाने में सक्षम मानते हैं। यूक्रेन से वापस लौटी युवती रुचि ने बताया कि हमें भारत सरकार से निर्देश मिलते थे कि जितनी जल्दी हो सके इस देश को छोड़ा जाए। युद्ध की स्थिति अभी बनी हुई है, लगातार बमबारी हो रही है। वहाँ की स्थिति के बारे में रुचि ने बताया कि युद्ध की स्थिति बनी हुई है, वहाँ के लोग बहुत चिंतित हैं। रुचि ने बताया कि अभी भी लगभग 15,000 के करीब बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ऐसी स्थिति में अपने परिजनों के बीच पहुंचकर रुचि ने बताया कि बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं। वहां की याद करके अब भी डर लग रहा है। अपने बच्चों के वतन वापसी पर उनके माता पिता भी अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस कर रहे हैं और बहुत ही खुशी जाहिर कर रहे हैं कि हमारे बच्चे आज सुरक्षित हमारे बीच पहुंच गए। उसके लिए उन्होंने भारत सरकार व राज्य सरकार को धन्यवाद दिया। मेरा नाम नवीन है। मैं यूक्रेन के इवानो फ्रैंकोविच नेशनल मेडिकल स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, जो इवानो ओब्लास्ट में पड़ती है। इवानो फ्रैंकोविच ओब्लास्ट है, तो वो वेस्टर्न पार्ट है, जो यूक्रेन का वेस्टर्न पार्ट है। और मेनली सर ईस्टर्न पार्ट में बम्बार्डिंग स्टार्ट हो गई थी और बहुत ज़्यादा दिक्कतें स्टार्ट हो गई थी। सर ये हालात बने हैं एक्चुअली अचानक से, किसी को कुछ अंदाज़ा नहीं था कि ये हालात स्टार्ट हो जाएंगे। और तो सर हमें अचानक से, हमें भी नहीं पता था कि युद्ध हमें पहले, सबसे पहले ये ब्रीफिंग दी जा रही थी कि ये नॉर्मल है, ये सिचुएशन नॉर्मल है, क्लोजली मॉनिटरिंग हो रही है, एम्बेसी के थ्रू ये पोजीशन आ रही थी। अचानक सर ये कि बम्बार्डिंग वगैरह शुरू हुई, अचानक से युद्ध का माहौल क्रिएट हो गया और हमें सर तुरंत फुर्त में भागना पड़ा एम्बेसी के गाइडलाइंस के अनुसार। तो सर हमने उधर से रोमानिया बॉर्डर पहुँचे। रोमानिया बॉर्डर के हमने क्रॉस किया और उसके अंदर हमारे ऑफिशियल्स ने, राजस्थान नोडल अधिकारी और एम्बेसी ऑफिशियल्स ने बहुत ज़्यादा मदद की। उसके बाद हमने वीज़ा क्लियरेंस किया और उन्होंने हमारा अकोमोडेशन के लिए हमें कुछ शेल्टर्स में रखा। वहाँ पे एक होटल था, उसके अंदर रखा और खाने पीने के लिए अच्छी व्यवस्था की। उसके बाद वहाँ से वो एयरपोर्ट लेके गए और वहाँ से उन्होंने एयर इंडिया की टिकट्स के थ्रू हमें अपने घर के स्वदेश लौटाया। सांगर तारानगर से, और मैं वहाँ पे यूक्रेन में इवानो फ्रैंकोविच नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। और हाल घड़ी वहाँ पे जो ये युद्ध वाली स्थिति हो रखी है, तो हमें इंडियन गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शन आया था कि जितना जल्दी हो सके इस देश को छोड़ा जाए यहाँ से, ताकि सेफली हमें घर पे ले जाया जाए। और जब हम वहाँ से निकले थे उस टाइम काफ़ी वॉर वाला स्थिति बन चुकी थी वहाँ पे, और काफ़ी ब्लास्ट होना ये सब होने लग गया था वहाँ पे। और फिर उसके बाद हमें वहाँ से निकाला गया जैसे तैसे करके और बॉर्डर तक लाया गया। फिर उसके बाद वहाँ से एम्बेसी ने हमें परमिशन दिलवाई और बॉर्डर क्रॉस करवाया। उसके बाद फिर एयरपोर्ट से हमें इंडिया इवैक्यूएट किया गया बाय फ्लाइट। वहाँ की स्थितियाँ कैसी लग रही है आपको? हाल घड़ी तो वहाँ पे वही है, वॉर वाली स्थिति हो रखी है
और लोग भी काफ़ी स्ट्रेसफुल है, चिंतित हैं वो भी कि पता नहीं मतलब आगे का क्या रहेगा, जीना मरना जो भी है वो सब बस उसी में चल रहा आपके है। हिसाब से अभी कितने भारतीय बच्चे वहीं फंसे हुए हैं? वहाँ पे लगभग अभी 15,000 के आसपास भारतीय बच्चे होंगे, क्योंकि टोटल 20,000 के आसपास थे। तो कुछ बच्चे खुद से फ़्लाइट करके निकल गए, और जो फंस गए थे जब से मतलब फ़्लाइटें वहाँ पे बंद हो गई उसके बाद से बच्चे कम से कम 16,000 के आसपास थे, जिसमें से अभी 700 के आसपास बच्चे शायद आए हैं अभी इंडिया। अपने परिजनों के बीच पहुंच के आप कैसा फील कर रहे हैं? ऑब्वियसली अच्छा लगेगा परिवार के बीच में आके, अब ऐसी स्थिति से आके। उस टाइम तो मैं बहुत भयभीत था कि भी बच्चे कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे, लेकिन सरकार से जो भी हमें मीडिया पे ये टेलीविज़न पे इन पे समाचार सुन रहे थे, उस तरह के होकर के सरकार ने जो है बहुत ही आश्वासन दिया, और सरकार ने कहा कि हम सारे बच्चों को जो है स्वदेश ले जाएंगे। और फिर जो ही टेलीविज़न पे न्यूज़ देखते थे तो उसमें क्या है कि किसी भी प्रकार के में यूँ नहीं लग रहा था कि इंडिया गवर्नमेंट उनको वहाँ से इवैक्यूएट करेगी और अपने बच्चे सुरक्षित करेगी। और जो है केंद्र सरकार ने यही किया और बच्चे सुरक्षित आ गए। कल ये हमें समाचार मिला कि बन गया है, देखा कि हम वहाँ से चल पड़े हैं, और उस टाइम में इतनी खुशी हुई, और अभी मेरे को इतनी खुशी हुई, मैं वहीं से घर से चल पड़ा कि अपने भांजे से मैं मिल के आऊँ उनको, इसलिए दादाजी आपको कैसा महसूस हो रहा है?